बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़फ़रान और आज मैं आपको बताने लगा हूं फ्री स्क्रीन रिकॉर्डर के बारे में। हमारे पास इंटरनेट पर बहुत से स्क्रीन रिकॉर्डर मौजूद होते हैं, लेकिन उसमें कई उनमें मसाइल होते हैं जिनमें बाज़ दफ़ा आपको ट्रायल पीरियड दिया गया होता है और कई बार ऐसे होता है कि आप को पेड करना पड़ता है और पेड करने के बाद आप उसको यूज़ कर पाते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा स्क्रीन रिकॉर्डर बताने जा रहा हूँ जिसको आप फ्रीली यूज़ कर सकते हैं और उसमें कोई लोगो नहीं आएगा, कोई ट्रायल पीरियड नहीं है और बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है। तो इसका नाम मैं आपको बता देता हूँ, BSR स्क्रीन रिकॉर्डर है। और इसे जब आप यूज़ करते हैं, जब आप इंस्टॉल करेंगे तो शुरू में इसमें लोगो भी आएगा और ये आपको पेड के लिए कहेंगे, लेकिन मैं आपको आज इंस्टॉलेशन का एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि जिसमें आप इसको फ्रीली यूज़ कर पाएंगे। ये आपके सामने ओपन हो गया है और इसे आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे। जैसे ही आप इसको डाउनलोड करेंगे तो ये आपके जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो आप ये देखें कि आपको ये ऑप्शन दे रहा है कि आपके पास दो तरह के ऑप्शंस हैं। अगर तो आपका जो विंडो है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो 8 है, 7 है, विस्टा है, ये 2008 है, तो आपने यहाँ से इसको क्लिक करना है। और अगर आपकी पुरानी विंडो XP है जिसे आजकल कोई यूज़ नहीं करता, तो अगर उसे आप यूज़ करें तो फिर आप यहाँ से आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे। तो मैं चूँकि विंडो 8 यूज़ कर रहा हूँ तो अब इसमें यहाँ से मैं डाउनलोड करूँगा। तो आप ये देखें कि मैं इसको डाउनलोड कर रहा हूँ। अब ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है तकरीबन। अब मैं ऐसा करूँगा कि इसको मैं इंस्टॉल करता हूँ। मैं यहीं पे क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक, और इससे इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अभी देखें कि इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो रही है। मैं येस पे क्लिक करूँगा और इसके बाद आप ये देखें कि यहाँ पे मैं नेक्स्ट की तरफ जाता हूँ और यहाँ पे येस आई एग्री, आप टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करते हैं, देन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप इसकी इंस्टॉलेशन देखेंगे तो स्टार्ट हो जाएगी। आपने देखा कि इसकी इंस्टॉलेशन तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है और इसको हम फिनिश पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप इसको फिनिश पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे ये आउटपुट आपके सामने ये आ जाते हैं। हम यहाँ से इसको बंद कर देंगे और डेस्कटॉप पर मौजूद आइकन जो है उस पर से हम इसको लेंगे। अब ये देखें कि डेस्कटॉप पर ये BSR स्क्रीन रिकॉर्डर यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ पे ये देखें कि जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे तो आपके सामने अब ये यूज़ करने के काबिल हो जाएंगे। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि आपको इसमें जब आपकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी तो आप ये देखेंगे कि इसमें लोगो वगैरह भी आपको नज़र आएगा। अभी देखें कि इसकी जो सेटिंग है वो इस तरह से आपको करना पड़ती है कि इंटायर स्क्रीन आप आमतौर पर रिकॉर्ड करते हैं और उसके बाद आप नेक्स्ट की तरफ चले जाते हैं। आप ये देखें कि उसके बाद हम डू नॉट शो दिस मैसेज हम ऐसा कर लेते हैं कि मैसेज बार बार हमें नज़र नहीं आना चाहिए। ओके, तो इसके बाद हम ओके कर देते हैं। जैसे ही ओके किया आपने, उसके बाद आप जो इसमें कुछ रिकॉर्डिंग के ऑप्शंस हैं कि रिकॉर्ड माउस क्लिक को भी हम स्टार्ट कर लेते हैं और उसके बाद आप इसका जो है वो रिकॉर्डिंग की को भी आप ले सकते हैं और एम्पलीफाई वॉल्यूम अगर आप बढ़ाना चाहें तो आप बढ़ा सकते हैं, नहीं तो ऑटो पे भी रख सकते हैं। उसके बाद आप ये देखें कि रिकॉर्ड माउस कर्सर जो है वो रिकॉर्ड माउस कर्सर को भी आप डिस्प्ले करवा सकते हैं और हाईलाइट माउस कर्सर भी आप रख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे रखेंगे तो आप इसका कलर वगैरह भी चाहें तो चेंज कर सकते हैं, नहीं तो यही कलर आपको नज़र आएगा और इस तरह से कर्सर भी आपको नज़र आएगी। हम इसको बंद कर देते हैं और उसके बाद हम इसको कर देते हैं नेक्स्ट पे जब जाते हैं तो हम इसको ओके कर देंगे और उसके बाद हम इसकी रिकॉर्डिंग यहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब ये हम इसको तकरीबन डन समझते हैं। अभी हम इससे रिकॉर्डिंग नहीं करते, लेकिन यहाँ पे मैं आपको चीज़ एक बता दूँ कि यहाँ पर अभी ये ट्रायल पर है। अब आप ये देखें कि ऑप्शन पे हम आते हैं और यहाँ पे अदर ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप अदर ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आप ये देखें अबाउट पर जब आप आएंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ आपको ये ऑप्शन नज़र आ रहा है कि परचेज़ नाउ या रजिस्टर्ड। तो ये जब तक आपने परचेज़ आप इसे नहीं करते या इसकी की आप नहीं लगा देते उस वक्त तक ये आपका ट्रायल पर रहेगा और कुछ अरसे के बाद ये ख़राब भी हो सकता है। इसका जो ट्रायल पीरियड ख़त्म हो जाएगा तो वो भी आपके फिर ये काम का नहीं रहेगा। और अगर इस तरह भी आप यूज़ करेंगे तो लोगों के साथ ये रिकॉर्डिंग होगी, तो आपको ये चाहिए कि ना उस पर लोगो हो ना ट्रायल पीरियड हो, जैसे कि आपने परचेज़ किया हुआ हो। तो अब यहाँ पर जब आप क्लिक करते हैं तो आप ये देखें कि यहाँ पे आपसे कहता है कि आप ऐसा करें कि परचेज़ आप इसको कर लें, अपग्रेड कर लें, या आई हैव लाइसेंस की। आप इस पर क्लिक करेंगे कि आपके पास लाइसेंस की है या नहीं है। अब आपको मैं यहाँ पे लाइसेंस की बताऊँगा जो आपने यूज़र नेम और लाइसेंस की जगह आपने पुट करनी है, तो ये काम करने लग जाएगा। तो उसका तरीकाकार ये है कि सबसे पहले मैं इसको बंद कर देता हूँ और फिर मैं इसको मिनिमाइज़ करके तो मैं इसकी की आपको तलाश करने का तरीका बताता हूँ। बहुत ही सिंपल है। आप यहाँ पे लिखेंगे की ऑफ BSR स्क्रीन रिकॉर्डर,
तो ये आपके सामने इसकी की ओपन हो जाएगी। आप सबसे ऊपर जो वेबसाइट ओपन होती है ये वाली, तो इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप ये देखें कि ये वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। अगर यहाँ पे ये ओपन नहीं हो रही तो इसका एक तरीका ये भी है कि आप इसके कैशे में चले जाएं और यहाँ से भी आप इसकी जो कैशे है वो भी आप इसका देख सकते हैं। उसके बाद दफ़ा ये भी होता है कि जो आपकी वेबसाइट है वो बाद दफ़ा डाउन होती है, तो डाउन में भी आप इसके कैशे में जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें ऊपर इसके यूज़र नेम में लिखा हुआ है, SPT कैपिटल में और उसके बाद नीचे की है। तो अब ऐसा करता हूँ मैं कि SPT तो मैं ऐसे लिख लूँगा, टाइप कर दूँगा, क्योंकि मेरे लिए टाइप करना आसान है। ऑप्शन में चले जाएं, ऑप्शन में आप अदर ऑप्शन में आते हैं। अदर ऑप्शन के बाद आप यहाँ पे अबाउट पे चले जाते हैं और अबाउट में परचेज़ पे आप जब जाते हैं तो आप यहाँ पे आई हैव लाइसेंस की। तो अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि SPT जो है वो S और उसके बाद आप देखें P और T, ये तो आपने यूज़र नेम में लिखना है और यहाँ पे आपने क्या करना है, कंट्रोल V कर दें जो हमने किया था और इसको मैं ओके कर देता हूँ। जैसे ही मैं इसको ओके करूँगा तो आप ये देखें कि आपको कह रहा है कि आपने इसके बाद आपने अपना कंप्यूटर रिस्टार्ट करना है। अगर आप रिस्टार्ट नहीं भी करेंगे तब भी चल जाएगा, लेकिन अगर आप इसको रिस्टार्ट कर दें तो फिर ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो आप ये देखें जैसे ही आप इसको अब दोबारा चलाएँगे तो आपकी जो है ना वो की काम कर रही होगी। अगर फ़र्ज़ करें कि ये वेबसाइट ओपन नहीं होती तो आप अपने ये की जो है, ये जो सामने आपको नज़र आ रही है, आप इसको नोट कर लें और यही की आपने अगर आप टाइप भी करेंगे तो ये काम करेगी और आपका ये जो ट्रायल है इसका ख़त्म हो जाएगा। मैं दोबारा इस पर क्लिक करता हूँ। आप ये देखें कि अब जब मैं इसके ऑप्शंस पे आता हूँ और अदर ऑप्शंस पे पहुँचते हैं तो अब आप ये देखें कि अबाउट में जब यहाँ मैं पहुँचता हूँ तो यहाँ पे आपने देखा कि वो जो परचेज़ का जो ऑप्शन हमारे सामने आ रहा था वो यहाँ से गायब हो चुका है। अब जब इस सॉफ्टवेयर को आप इस्तेमाल करेंगे तो ये बिल्कुल, इसमें ना तो कोई लोगो नज़र आएगा और ना इसका कोई ट्रायल पीरियड आपका होगा। तो ये मुकम्मल तौर पर फ्री हो गया है। अब आप ये देखें कि इसमें कुछ सेटिंग आपको बता देता हूँ कि स्क्रीन पे जब आप क्लिक करते हैं तो आमतौर पर हम इसकी इंटायर स्क्रीन को रिकॉर्ड करते हैं। देखें इंटायर स्क्रीन पे क्लिक कर दिया, उसके बाद वीडियोस पे मैं आता हूँ। तो वीडियोस की कुछ सेटिंग है, अगर आप डेट और टाइम भी साथ रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। आप अपनी तरफ से कोई वाटर मार्क आप लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। रिकॉर्ड सबटाइटल, इस तरह के कोई टेक्स्ट वगैरह आप नीचे डालना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो इस तरह से ये कुछ इसकी रिकॉर्डिंग है कि आप कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ जो आपने बतौर ख़ास मलूज़ खातिर रखनी है, वो ये है कि आपने ऑटोमेटिक को अनचेक कर देना है। अगर आपने ऑटोमेटिक रखा तो ये आपकी जो टोटल स्क्रीन है इसका 66% लेगा, बाकी ये नहीं लेगा। तो हमें चाहिए होता है कि इंटायर स्क्रीन यानी कि 100% ले, तो इसके लिए आपको यहाँ से अनचेक करना पड़ेगा। जैसे ही आप अनचेक करते हैं तो ये 100% हो जाता है और आप यहाँ पे आके ओके कर देते हैं। तो जैसे आपने ओके किया तो अब जब भी ये स्क्रीन रिकॉर्ड करेगा तो ये 100% करेगा। अब मैं दोबारा इस पे आ जाता हूँ, इसके ऑप्शंस पे। तो आप ये देखें कि ये इसकी स्क्रीन पे आ जाता हूँ। अब वीडियो के जो सेटिंग थी वो मैंने देखा, आपने दोबारा खोल के देखा तो 100% आपको दिखा रहा है। ऑडियो में जब आप आते हैं तो अब यहाँ पे आपने कुछ सेटिंग करना होती है, वो ये होती है कि आप यहाँ पे स्पीकर्स रिकॉर्ड ऑडियो फ्राम, अगर स्पीकर से आपने ऑडियो रिकॉर्ड करनी है, जैसे कि आपकी कोई वीडियो चल रही है, आप इस तरह से स्क्रीन रिकॉर्ड करना चाहते हैं कि जो कोई फ़र्ज़ करें क्योंकि टीवी पे कोई प्रोग्राम चल रहा है तो आप अपनी यूट्यूब पे वो वीडियो चलाते हैं, तो उसकी जब आप वीडियो तो रिकॉर्ड हो जाएगी, लेकिन उसकी ऑडियो आपको चाहिए होगी तो वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड नहीं होगी। तो वो आप स्पीकर को इसके सामने रख के अपने माइक के सामने, तो वहाँ से आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। एक तरीका ये होता है। दूसरा ये होता है कि आप माइक्रोफोन से भी आप इसको रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, जैसा कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो आप माइक्रोफोन पर क्लिक करेंगे, जैसे कि आप अपने माइक में बोल के बात करना होती है तो आप माइक्रोफोन पर क्लिक करके तो रिकॉर्ड कर लेंगे। इस तरह से ये होगा कि आप जो है वो यहाँ पे अपने माइक्रोफोन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप ये देखेंगे अपना वॉल्यूम अगर यहाँ से आप बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, इसको ऑटो पे रखना चाहें तो ऑटो पे रख सकते हैं, और इस तरह से वॉल्यूम कंट्रोल आप रिकॉर्डिंग के दौरान आप शो कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें, ये सारा कुछ आप यहाँ से आप इसकी सेटिंग कर लेंगे। मज़ीद अगर आप इसको वो करेंगे तो आपको आसानी से समझ आएगा। अब यहाँ पर अगली चीज़ को मैं सेव कर देता हूँ, ओके करता हूँ, ओके में हो जाता है। लेकिन हमें एक चीज़ और भी सेट करना होती है, वो होती है
कि फ़र्ज़ करें कि स्क्रीन के ऑप्शंस पे आ जाएं, वीडियो के, ऑडियो के, और उसके बाद मैंने अब आपको फ़ाइल का ऑप्शन बताना है। तो आप ये देखें कि फ़ाइल के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपने यहाँ पर सिर्फ एक सेटिंग आपने करना होती है, वो ये होती है कि ये जो आपकी फ़ाइल जब रिकॉर्ड हो जाए तो उस वक्त वो फ़ाइल कहाँ पर सेव हो, ऑटोमेटिकली वो किस जगह पर चली जाए। तो मैं आपके सामने ये करता हूँ कि यहाँ पे जाके तो मैं इसको फ़र्ज़ करें मैं चाहता हूँ कि वो जब भी रिकॉर्डिंग हो मेरी तो वो डेस्कटॉप पर पड़ी हो, फ़ौरन ही सेव जैसे ही होती है तो वो डेस्कटॉप पर होनी चाहिए। तो मैं इसको डेस्कटॉप पर ही सिलेक्ट करता हूँ, ओके कर देता हूँ। अब आप ये देखें कि इसका पाथ जो है वो चेंज हो चुका है। अब ये देखें ये यूज़र है और उसके बाद ZA जैसे कंप्यूटर का नाम है, और उसके बाद ये डेस्कटॉप है उसका। अब डेस्कटॉप पर ये जब भी आपकी रिकॉर्डिंग होगी तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे फेंक देगा। इसके अलावा भी अगर आप इसका कोई फ़ोल्डर आप सेलेक्ट करना चाहें तो उस फोल्डर में भी आप इसको पहुँचा सकते हैं। इसके बाद जो ऑप्शन आता है वो ये है कि इसकी हार्ट की ऑप्शन है। हार्ट की ऑप्शन में आप क्लिक करते हैं तो आप ये देखें कि आपको सामने मुख्तलिफ़ कीज़ आ जाती हैं। जैसे कि आप स्टार्ट करना चाहते हैं रिकॉर्डिंग तो F6 प्रेस करेंगे, स्टॉप रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो F7 रखेंगे। ये बाय डिफ़ॉल्ट है, आप पाज कर सकते हैं, जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं। और इस स्क्रीन रिकॉर्डर की सबसे अच्छी खूबी ये है कि आप जूम इन भी कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं। जैसे कि आप F9 को प्रेस करेंगे तो जूम इन हो जाएगा, यानी कि आप किसी चीज़ को करीब से देखना चाहते हैं तो आप जब दोबारा उसको प्रेस करेंगे तो चीज़ और करीब आ जाएगी, फिर प्रेस करेंगे तो मज़ीद करीब आ जाएगी। अगर आप चीज़ को दूर करना चाहते हैं, अपने आप से जूम आउट करना चाहते हैं तो आप F10 को प्रेस करेंगे। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आप अगर इन कीज़ का नाम चेंज करना चाहते हैं और अपनी मर्ज़ी से कोई रखना चाहते हैं, जैसे कि स्टार्ट को आप A से स्टार्ट करना चाहते हैं, स्टॉप को P सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके तो वो कीज़ आप वो चेंज भी कर सकते हैं। तो इसमें फ़िलहाल हमें कोई चीज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पास देना चाहें, स्टार्ट करना चाहें तो आप वैसे भी स्टार्ट कर सकते हैं। और जस्ट के इसमें जूम इन और जूम आउट का हमें ज़रूरत होती है कि स्क्रीन को किसी चीज़ को हमने करीब से दिखाना होता है तो आप F9 प्रेस करें तो आपको चीज़ करीब आ जाएगी, F10 प्रेस करेंगे तो अपनी जगह पे चली जाएगी, 2 बार प्रेस करेंगे तो 2 बार आपके ज़्यादा करीब आएगी। इस तरह से आप ये देखते हैं कि मुख्तलिफ इसमें और भी कुछ आपको ऑप्शंस नज़र आती हैं। तो इस तरह मज़ीद कोई सेटिंग जो है वो आप डिफ़ॉल्ट पे ही रहने दें, इसमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। और अबाउट में जो है वो यहाँ पे जो एक चीज़ थी कि यहाँ पर आप का जो पेड का ऑप्शन था वो यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। तो अब यहाँ पे ओके कर देते हैं। अब इस तरह से ये ओके हो गया है। तो ये था हमारा फ्री स्क्रीन रिकॉर्डर, जो कि अब आप इसको आप यूज़ करेंगे तो ये मुकम्मल तौर पर आपके लिए फ्री होगा और इसमें कोई किसी किस्म का आपको ट्रायल पीरियड नहीं होगा, कोई आपको लोगो नज़र नहीं आएगा और इस तरह से आप इसको फ्रीली यूज़ कर सकते हैं। इस पर जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से जो है वो रिकॉर्डिंग इसकी स्टार्ट हो जाती है। तो ये जहाँ से आपने देखा कि ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई, डू नॉट शो दिस मैसेज अगैन, यहाँ पे क्लिक करके ओके कर दें। तो अब आप ये देखें कि इसने नई रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है। अब जो एक तो मैं दूसरे एक सॉफ्टवेयर से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, लेकिन अब आप ये देखें कि जो मैंने अभी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था उसकी जो रिकॉर्डिंग है वो स्टार्ट हो रही है। अब आप ये देखें कि यहाँ पर मैं अब जब इसको पास देना चाहता हूँ, यहाँ से आप वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं इसका। देखें यहाँ पे अगर आप चाहते हैं तो आपके जो है इसको आप ऊपर ले जा सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी सेटिंग का तरीका बताया, यहाँ पे मेरे पास ये काम नहीं कर रहा है, इसका वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हैं आप। यहाँ से आप चाहें तो पास कर सकते हैं, यहाँ पे आप इसको स्टॉप भी कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको स्टॉप किया तो आप ये देखें कि जैसे ही मैंने इसको स्टॉप कर दिया, इसको यहाँ पे डू नॉट शो दिस मैसेज करें। आप इसमें मज़ीद कोई चीज़ इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ओके कर दें। और आप जो है ना वो आप चाहें तो इसको भी ओके करें और ये आपकी फ़ाइल सेव हो गई है। अब इसको मिनिमाइज़ करें तो आप ये देखें कि जो फ़ाइल आपने सेव की वो BSR के नाम से सेव होगी, आगे कुछ डिजिट्स आपको लिखे हुए नज़र आएंगे। तो आप ये देखें, मैं इसको प्ले करता हूँ तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो रिकॉर्डिंग अभी मैंने की थी वो यहाँ पे शो हो रही है। आप ये देखें कि इसने नई रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है। अब जो एक तो मैं दूसरे एक सॉफ्टवेयर से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, लेकिन अब आप ये देखें कि जो मैंने अभी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था उसकी जो रिकॉर्डिंग है वो स्टार्ट हो रही है। अब आप ये देखें कि यहाँ पर मैं अब जब इसको पास देना चाहता हूँ, यहाँ से आप वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं इसका। देखें यहाँ पे अगर आप चाहते हैं तो आपके जो है इसको आप ऊपर ले जा सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी सेटिंग का तरीका बताया, यहाँ पर मेरे पास ये काम नहीं कर रहा है, इसका वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हैं आप।